इसका हमारा विचार है, इसका हमारा उद्देश्य है संगठन का कि बहुजन समाज के सभी नेताओं को एकजुट करने का। कहाँ है आज समता सैनिक दल? जो उद्देश्य था समता सैनिक दल का, क्या वो पूरा हुआ? कहाँ कमी देखते हैं आज? समता सैनिक दल को कहाँ खड़ा देखते हैं आप? देखिए सर, मैं अभी एक दिन आया था यहाँ पे, और मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने जो है लोगों से बातचीत किया, और हमारे सीनियर थे समता सैनिक दल के, उन्होंने कहा कि आप जो है आ जाइए। क्योंकि मैं सबसे पहले अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम मनोज कुमार पुष्कर है और मैं बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी का संस्थापक हूँ। और ये संगठन पूरे भारत में 4-5 स्टेटों में हम लोग अभी निर्माण चल रहा है, और हर जगह प्रांतों में हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये अलग अलग दिशाओं में हमारा संगठन विस्तार चल रहा है। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो समता सैनिक दल के विषय में भी हमें जानकारी पूरी दी गई, बात हुई मुझसे, तो उसमें हमने अपनी बात रखी। हमने कहा ठीक है, समता सैनिक दल भी संगठन ठीक है, बाबा साहब ने बनाया था, हम उनका सम्मान करते हैं। और लेकिन समता सैनिक दल का अभी क्या है कि लोगों के बीच में थोड़ा वो नहीं है, क्या नहीं है? प्रभाव नहीं है। अरे 100 साल का संगठन है सर, 100 साल का संगठन तो है, बट अभी ऐसे भी गांव में कुछ लोगों को पता ही नहीं है समता सैनिक दल। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि समता सैनिक दल के भी जो भी पदाधिकारी बाबा साहब ने बनाया वो जानते नहीं गाँव के लोग। कैसी बात कर रहे हो मनोज भाई आप? सर, समता सैनिक दल को लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग गरीब तबके के लोग, उनको तो पता ही नहीं है ना कि समता सैनिक दल क्या है। कैसे लोग जुड़ेंगे समता सैनिक दल में? 100 साल में क्यों नहीं जान पाए गांव के लोग समता सैनिक दल को? ये तो पदाधिकारियों की कहीं ना कहीं कमी है। पदाधिकारियों को निकलना चाहिए था, जो बाबा साहब को मूवमेंट था उसको लेकर, और लोगों के बीच में जाना चाहिए था कि बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन आखिर जो है क्यों नहीं लोग साथ दे रहे हैं उसमें। और मैं तो बाबा साहब समता सैनिक दल का मैं जो है छोटा सा, मैं भी उसका पदाधिकारी रह चुका हूँ, और मैं कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ उसका समता सैनिक दल में। तो बाबा साहब का जो मूवमेंट है हम उसको भी लेकर चल रहे हैं। साथ साथ में हम बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी, जो भारत में एक संगठन हम लोगों ने बनाया है उत्तर प्रदेश से, इसका हमारा विचार है, इसका हमारा उद्देश्य है संगठन का कि बहुजन समाज के सभी नेताओं को एकजुट करने का। लेकिन आपका संगठन है आज, आपने जो बाबा साहब का संगठन है उसमें भी काम किया है, आपको जरूरत क्या पड़ी दूसरा संगठन बनाने की जब बाबा साहब का संगठन है आपके पास में? जी बिल्कुल, देखो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी अदर संगठन में रह के वो चीज़ नहीं कर सकते हैं जो चीज़। बाबा साहब का तो संगठन आपका है और सबके हैं बाबा साहब पूरे देश में, वो दूसरा संगठन कैसे हो सकता है? बाबा साहब का संगठन है, आप बात सही कह रहे हैं सर। बाबा साहब का मैं सम्मान करता हूँ, बाबा साहब के संगठन का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ पे अपनी आवाज़ को उठाता हूँ या मैं अपनी आवाज़ को रखूँगा तो यहाँ पे मैं बहुजन समाज के देश के सभी नेताओं को एकजुट करने आया हूँ। ठीक है, हमारा मेन मकसद ये है। और मैं समता सैनिक ये काम तो समता सैनिक दल भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, इसीलिए तो हम आए हैं सर। और क्या खराबी दिख गई आपको जो आपने अलग संगठन बना लिया? सर, ऐसे तो भारत देश में कितने संगठन बने हैं, तो सब लोगों को क्या खराबी दिख गई? आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं ना। कितने लोगों ने संगठन बना रखा है भारत में? लेकिन आप बाबा साहब के तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? सब चिल्लाते फिरते हैं कि हम बाबा साहब के, हम बाबा साहब के हैं। भाई कौन नहीं है? इस देश में कितने सारे संगठन आप बात कर रहे हैं, कितने देश में संगठन। लेकिन जितने ज़्यादा संगठन बनेंगे उतने ज़्यादा कमजोर हो जाएंगे, फिर आप अलग अलग बटेंगे तो फिर बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर जितने संगठन बनेंगे हमारे देश में बहुजन समाज का जो मूवमेंट है उतना ही कमज़ोर होगा। 100 साल का संगठन हो गया है समता सैनिक दल, वो आप कह रहे हैं कि कमज़ोर है, देश में कहीं दिखाई नहीं देता है, ये आपके शब्द हैं। लेकिन दूसरी तरफ 1 साल बाद बना था RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उनकी सरकार चल रही है देश में, प्रदेशों में, वो बहुत आगे पहुँच गए हैं, आप संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, आप फिर भी पीछे रह गए। देखो मैं सर पहली बात तो आपको ये बता दूं, समता सैनिक दल का मैंने आपको ये नहीं कहा कि कमज़ोर है, मैंने ये कहा कि गांव में अभी बहुत लोग हैं जो आपने कहा ना कि कोई जानता नहीं गांव में लोग उनको। मैं अभी भी कह रहा हूँ ना सर कि गांव में अभी शाखाएं लगती हैं, गांव में, शहर में, नगर में। हम बता रहे हैं ना कि हमारा पूर्वांचल आप ले लीजिए, पूर्वांचल में देखिए क्या स्थिति है, लोगों को पता ही नहीं है, पूछोगे जान ही नहीं पाएंगे। अब ये दिल्ली है, आप राजधानी में रहकर हम अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं कि समता सैनिक दल के विषय में, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, लेकिन गांव में लोग नहीं जानते हैं। जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको पता ही नहीं है, जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते, वो लोगों को बताना नहीं चाहते। तो गांव के गरीब गुरबा के लिए बना था, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, बेचारे जो खेत खलियान में मजदूरी करते हैं, जिनके साथ शोषण होता है, उनको तो पता होना चाहिए संगठन के बारे में कि उनको जो है न्याय दिलवाना है। बिल्कुल पता होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि सर जितने भी समता सैनिक दल के अगर हम सभी जो पदाधिकारी हैं, हम लोगों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि लोगों को बीच में जाएं, लोगों को समझाएं। अभी तो मैं तो अभी सर बहुत 28 साल की मेरी एज है, लेकिन मुझसे जो भी हो पा रहा है। आपने समता सैनिक दल में कितने वर्ष काम किया था? मैं सर समता सैनिक में मैंने गोंडा में 2-2.5 साल काम किया, ठीक है। और मेरे संगठन में जो भी पदाधिकारी हैं वो समता सैनिक दल के भी पदाधिकारी हैं, साथ साथ में जो है वो बहुजन सुरक्षा पदाधिकारियों तोड़ने वाले तो सवाल ही नहीं उठता सर। मैं जब यहाँ पे उस दिन आया, कार्यक्रम कल है, कल भी मैं यहाँ पे दिखूंगा आपको। और बताइए, आप कल आइए, कल मैं दिखूंगा आपको यहाँ पे। तो समता सैनिक दल जो बाबा साहब का संगठन है वो उसका हम सम्मान करते हैं, और इसका मैं पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करूँगा। अभी क्या है कि मैं
संसाधन के माध्यम से और कैसे भी करके लोगों तक जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि जो बाबा साहब का जो बनाया हुआ संगठन था उसको लोग ना सपोर्ट कर आप अपने संगठन के लिए काम करेंगे, बाबा साहब के संगठन के लिए काम करेंगे। अब देखो आप सर, तो खुद का संगठन चला रहे हैं ना। मैं खुद का भले ही चला रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ सर कि जिस दिन बहुजन समाज के सभी नेता एक हो गए, बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी को मैं समाप्त कर दूँगा। बाबा साहब ने कहा था कि आप संगठित बनो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। आपने संगठन वाले बहुत सारे लाखों संगठन बन गए हैं देश में बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग तो कहते इससे हैं तो कमजोर हुए ना आप। बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ठीक, हमारे लोग शिक्षित भी हैं, हमारे लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं हो रहे हैं ना। हमारे लोग संगठित नहीं हो रहे, तो आखिर कारण कहाँ से आ रहा है? अभी हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, जो हमारे देश के समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम जितने बड़े बड़े संगठन हैं, आप उनसे जाके जो है यही सवाल करिए तो मुझे लगे कि बहुजन मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। आप उनसे जाके कैसे काम करते हैं समाज में गरीब गुरबा लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए? देखो सर, हमारा काम है, हमारे समाज में जितनी भी शोषण अत्याचार घटनाएं जो हमारे दलित समाज के ऊपर होती हैं, हम उनकी आवाज़ बनते हैं, हम उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन में भी काम मैंने किया है। और जब मुझे लगा ऐसा कि समाज को जो है अब बाबा साहब को और जो हमारे बहुजन महापुरुषों का जो सपना था, उस सपना जो है कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के जितने भी संगठन या जितनी भी पार्टियां सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ काम कर रही हैं। इसलिए जो है बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी काम में तो भीम आर्मी में तो पहले संगठन था ना, वो पार्टी बन गई है, वो सांसद बन गए हैं। यही तो गलती हुई सर। तो आप भी कल को ऐसी करोगे? क्यों? मैं तो बता रहा हूँ ना कि हम सर कह रहे थे कि सिर्फ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ जो है हम राजनीतिक संगठन चलाएंगे। वो चुनाव लड़ गए, संसद में पहुंच गए हैं। वो देखो सर, वो जो लोग हैं वो लोग राजनीति करने आए हैं, लेकिन मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज में जितने भी बहुजन समाज के बड़े नेता हैं वो एक हों, और जिस दिन बहुजन समाज के सभी बड़े नेता एक हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार में बहुजन शासन सत्ता में होगा। कैसे करोगे आप उन्हें, किस तरह से करोगे? मैं प्रयास करूंगा सर, कोशिश करूंगा, जितना मेरे अंदर ताकत है, जितना मेरे अंदर है, मैं पूरा अपना जी जान लगा दूंगा। और मेरा आखिरी जिंदगी का लक्ष्य, मैंने कसम खाया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुजन समाज के नेताओं को एक करूंगा, ये मेरा लक्ष्य है जिंदगी का। बहुजन समाज के नेता कहते हैं कि ये जो संगठन बन रहे हैं छोटे छोटे से, हर जिले में, हर तहसील में, ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये एकजुट नहीं हो रहे हैं। ये संता सेनदल को तो आप मजबूत नहीं कर पाए, अपने अपने संगठन चला रहे हो। सही कह रहे हैं आप। ये कड़वा सवाल है हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के उन संगठनों के लिए जो अपना अपना संगठन बना रखे हैं। ये कड़वा सवाल है, ये सवाल हम उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन आज एक जो है हम यहाँ पे आके बात इस चीज़ को कर रहे हैं। हमने तो कहा ना कि मैं डायरेक्ट जब समता सैनिक दल के अधिकारियों से मिला, पदाधिकारियों से मिला, और मेरे पिताजी खुद जो है उसमें काम करते थे, और हमारे पदाधिकारी खुद जो है सब लोग उसमें काम करते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग उसी में हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समता सैनिक दल के सिस्टम से जिस तरीके से हम लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, हम काम करेंगे और वहाँ पे हम रहेंगे, वहाँ पे मिलकर काम करेंगे। लेकिन जो हमारा बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी है सर, ये संगठन इसका भीम आर्मी भी तो है पहले से, आपने फिर अब वो बना लिया अम्बेडकर आर्मी। भीम आर्मी भी है, भीम सेना भी है, कितने संगठन सर, बहुत हैं। लेकिन आपको लगता है कि क्या इस देश में जब शोषण होता है गरीबों पर, सब कहीं नजर नहीं आते हो? सर हमारा संगठन इतना बड़ा नहीं हो गया, अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है सर, अभी तो हम लोग शुरुआत किया, अभी तो हमको कुचला जाएगा, अभी तो हमको लाठियाँ मारी जाएंगी, पुलिस के डंडे पड़ेंगे। मैं भीम आर्मी में 7 साल तक मैंने काम किया। चंद्रशेखर भाई जब तुगलकाबाद में रविदास घर तोड़ा गया, तब भी जो है मुझे जेल में गया था समाज के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो केस चल रहा है अभी? केस बिल्कुल, केस समाप्त हो चुका है सर, केस खत्म हो चुका है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर आपने भीम आर्मी छोड़ दी? भीम आर्मी इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि भीम आर्मी जब पार्टी में तब्दील कर दिया गया, आज़ाद समाज पार्टी जब बना लिया गया, तो मुझे लगता है आपकी बात तो सदन में उठाएंगे वो? बिल्कुल उठाएं, मैं तो चाहता हूँ कि नेता उठाएं, बिल्कुल उठाएं, क्योंकि जब भीम आर्मी अब इतना बड़ा संगठन था, उसके बाद में क्या जरूरत थी पार्टी बनाने की। अब एक तरफ बावन मेश्राम साहब पार्टी बना लिए, एक तरफ प्रकाश राज अम्बेडकर साहब की पार्टी है, एक तरफ माननीय बहन जी की पार्टी है। आर्मी बना ली हमने सर, अम्बेडकर आर्मी बनाई। हम बढ़ते जा रहे हो सर, टुकड़ों में बांटते नहीं जा रहे हैं। एक दिन मैं आज ये कसम खा रहा हूँ कि आप इतना सोच लीजिएगा, जो बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी का संदेश है, एक दिन ये बहुजन समाज के नेताओं को हम एक करेंगे। और मेरा यही संकल्प है कि बहुजन समाज के नेता एक हो, मेरे ज़िंदगी का जीने का एक ही लक्ष्य बन गया है, और मैं ये काम करूँगा सर। मैं यहाँ पे अत्याचार कैसे रुकेगा दलितों पे, गरीबों पे? उत्तर प्रदेश नंबर 1 अत्याचार में। उत्तर प्रदेश में तो वो तो बिल्डोजर सरकार, उत्तर प्रदेश में जब अपनी सरकार है नहीं, दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है। हमारे नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, हमारे नेता जब एक होकर लड़ेंगे तभी तो बहुजन समाज की शासन सत्ता में आएगा बहुजन समाज। आपके नेता मायावती हैं या वो हैं चंद्रशेखर? हमारे नेता ना बहन जी हैं, ना हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ठीक है। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, हमारे नेता बहन जी भी। अब बताइए आप कैसे? क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुजन समाज के सभी नेता एक हों सर। हम अगर बहन जी को सपोर्ट करेंगे तो अभी कल भीम आर्मी वाले कहेंगे कि ये तो भाई जो है बहन जी को सपोर्ट कर रहा था चंद्रशेखर भाई को, क्योंकि चंद्रशेखर भाई को भी नहीं बुलाया जा सकता। वो भी देश के बड़े लीडर इस समय जो है बन के उभर रहे हैं,
और लेकिन उन्होंने थोड़ी गलती ये की है कि जो अपना उन्होंने पार्टी बना लिया, ये सबसे बड़ी सर गलती हो गई। आप जो है संगठनों में बटे हो, थोड़े थोड़े संगठन बना रखे हैं छोटे छोटे से, ऐसे कैसे टक्कर दे पाओगे उनकी बड़ी सत्ता को आप, जो देश में मजबूत सरकार चल रही है, बहुत बहुमत की सरकार है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कैसे हम लोग दे पाएंगे उनको टक्कर? सर हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कोशिश करेंगे। अब क्या नाम सर आपका? शैलेश कुमार भास्कर, भास्कर जी, आप कहाँ से हो? यूपी से, यूपी, जिला कौन सा? बहराइच। बहराइच से हो। जी तो आपका संगठन वही है, अम्बेडकर आर्मी? जी हाँ, उसी संगठन से हम हाँ राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी हैं। हाँ। जी लेकिन आप ये संगठन बनाए जा रहे हो, जी इनसे कुछ फायदा भी होता है, कोई न्याय मिलता है लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को, पीड़ितों सर, को? फायदा के लिए ही तो संगठन इसको बनाया गया है कि हमारे बहुजन न्याय की बात कर रहा हूँ मैं, आप पीड़ित लोगों को। पीड़ित लोग। अपनी तो फायदा हर आदमी करता है, जो आम आदमी है, जो गरीब गुरबा है, उसको न्याय मिलना चाहिए ना, आप उनके लिए संघर्ष करोगे? जी, उन्हीं के लिए तो संघर्ष करने के लिए तो हमारी जो आर्मी बनी हुई है, जो अम्बेडकर सुरक्षा संघर्ष आर्मी सर बनी किया हुई जाता है और संघर्ष हमेशा होगा। और जहाँ जहाँ पे दलित शोषित वंचित समाज पर अन्याय शोषण अत्याचार जैसी घटनाएं होंगी, वहाँ पे हम लोग जो है पहुँचेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे सर। और यही ज़िंदगी का मेरे लक्ष्य बन चुका है कि अब बहुजन समाज के नेताओं को एकजुट करना है, क्योंकि देखो तमाम ऐसी घटनाएं होती है, उसमें बीमारी भी है। लेकिन उनके लिए नेता काम कह रहे हैं कि ये संगठन जो है बन रहे हैं छोटे छोटे से, घर घर में, गली गली में, ये वोटरों को बेचते हैं, सौदा करते हैं इन पार्टियों से। पहले संगठन बनाते हैं, फिर अपनी पार्टी बना लेते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल ये बात हमारे समाज के हमारे लोग पहले कर रहे हैं। संगठन था ना, पहले संगठन था, अब देखो वो हरियाणा में जेजेपी से कर लिया है ना गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल वोट बढ़ गया ना, बढ़ गया। सत्ता में कैसे हो गया आप? वही तो सबसे बड़ी समस्या है सर। समस्या यहाँ से नहीं क्रिएट हुई, समस्या जो बड़े बड़े संगठन हैं उनसे ये बातचीत करनी चाहिए हमारे बहुजन मीडिया के लोगों को। और एक चीज़ खास बात, बहुजन नेता कहते हैं कि बहुजन समाज को एकजुट करो, बहुजन समाज को एकजुट करो। बहुजन समाज एकजुट हो गया साहब, अब बहुजन नेताओं को एकजुट होने की बारी है। ठीक है, क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। राम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे, अमर रहे, अमर लेकिन रहे। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब के नाम को बेचा जा रहा है, जय भीम के नाम पर संगठन बनाते हैं और फिर अपना चंदे की दुकान चलाते हैं। ऐसे लोगों को ही हम लोग आने वाले समय में जवाब देंगे सर। जब तक मेरे शरीर में एक भी खून का कतरा रहेगा, मैं लड़ता रहूँगा समाज के लिए। अरे चंद्रशेखर भी यही बोले थे देखो सर, 2015 में। जो पॉलिटिकल होते हैं उनके तो वो आप जानते हैं वो कि भी कहते थे कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, सिर्फ सामाजिक संगठन चलाएंगे, लेकिन पार्टी बना ली ना। जो लोग पॉलिटिकल होते हैं सर, गठबंधन करते घूम रहे हरियाणा में। बात करते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन जो लोग पॉलिटिकल नहीं है वो लोग कभी भी पॉलिटिकल बात नहीं करते। ठीक है। इस चीज़ को आप